हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड में कार्बोनिल कंपाउंड्स में आगे की रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। रीफॉर्मेटस्की रिएक्शन क्या है? यह अभिक्रिया जिंक तथा ईथर की उपस्थिति में अल्फा हेलो एस्टर या आप अल्फा हेलोजन एस्टर भी कह सकते हैं एवं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच की रिएक्शन है, जिसके प्रोडक्ट हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रीफॉर्मेटस्की अभिक्रिया। दैट मीन्स जो मेन रिएक्टेंट्स जो इस रिएक्शन के हैं वो है अल्फा हेलो एस्टर एवं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फा हेलो एस्टर एवं कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक ये रिएक्शन मैंने आपको एज ए एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आप देख सकते हो एसीटोन जो है अल्फा हेलोजन एस्टर या एथिल ब्रोमो एसीटेट जो हमने लिया है रिएक्टेंट, इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड ईथर। तो ये प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पर जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि जब इसे हीट किया जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है। बट चूँकि यहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्फा उसके पड़ोसी कार्बन यानी अल्फा कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों पड़ोसी कार्बन से, दोनों नेबरिंग कार्बन एटम से, एक कार्बन से OH ग्रुप और एक कार्बन से हाइड्रोजन एटम H2O के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं हीट करने पर, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कि जब हम अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन जिंक से करवाते हैं तो क्या होता है, हमें रीफॉर्मेटस्की रिएजेंट प्राप्त होता है। अब ये रीफॉर्मेटस्की रिएजेंट क्या है? जिंक जो है एक मेटल है, वी नो दैट कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती है। ब्रोमीन जो एक हेलोजन है, इससे ये लोन पेयर लेकर के और इसके साथ ऐड हो जाता है और हमें प्राप्त होता है रीफॉर्मेटस्की रिएजेंट, और ये रिएजेंट इस रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोनिल ग्रुप का जो नेचर है हम सब जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो ऑक्सीजन पर आता है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर मूव करती है, ऑक्सीजन की तरफ, और कार्बन पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन पर जो रीफॉर्मेटस्की रिएजेंट है इसका नेगेटिव चार्ज्ड कार्बन ऐड हो जाता है, और इसका जो ये प्रोडक्ट मिला इसका हम फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर वही एस्टर ग्रुप कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन वी फाउंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का जब हम इसे हीट करते हैं तो दोनों नेबरिंग कार्बन एटम्स से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर निकल जाते हैं और बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो एक्चुअली में जो इसका प्रोडक्ट है रीफॉर्मेटस्की रिएक्शन का, वो फाइनल प्रोडक्ट तो है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बट अगर हम इस रीफॉर्मेटस्की रिएक्शन के प्रोडक्ट का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हीट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम कार्बोनिल कंपाउंड जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन, इनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एल्डिहाइड्स को
इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, जबकि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इतना इजीली नहीं होता है, जो कि इनके स्ट्रक्चर से हमें स्पष्ट हो जाता है। वी नो दैट एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बोनिल समूह के साथ एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, जबकि कीटोन में क्या होता है, दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके दौरान हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन होता है, जबकि कीटोन्स में एल्किल समूह का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इतना इजीली नहीं हो पाता है, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा इजीली होता है बजाय कि एक एल्किल समूह के। दैट्स वाई एल्डिहाइड्स जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल समूह होने के कारण उसका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। एसिडिक KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के अलावा सिल्वर ऑक्साइड जैसे जो दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं उनसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इजीली और क्या बनाते हैं, एसिड। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन के को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करती हैं लैब में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम सबसे पहले देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट या आप कह सकते हैं अमोनाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रजत दर्पण बनाते हैं। तो है क्या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट में? एक्चुअली में दो ये कंपोनेंट्स होते हैं, सिल्वर अमोनिया आयन यानी AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O। तो जो सिल्वर अमोनिया आयन है एक्चुअली में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, और जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड थ्रू ऑक्सीडेशन, और रजत दर्पण हमें इस रिएक्शन में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फेलिंग विलियन के द्वारा ऑक्सीडेशन। फेलिंग विलियन क्या है? फेलिंग विलियन एक्चुअली में दो सॉल्यूशंस से मिलकर बना हुआ है, फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B। A क्या है? A इज एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी जलीय कॉपर सल्फेट विलियन, और B क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोशेल लवण भी कहते हैं, रोशेल साल्ट भी कहते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी B जो है वो मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। तो फेलिंग विलियन A और B को जब मिलाया जाता है तो डार्क ब्लू कलर हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ रिएक्शन किस प्रकार से होती है? कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, CuOH होल ट्वाइस एंड सोडियम सल्फेट। CuOH होल ट्वाइस जो है वो इस डाई एनायन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और क्यूप्री टार्ट्रेट संकुल यानी कि क्यूप्री टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर होता है ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ये बनाते हैं। CuOH होल ट्वाइस फर्दर डिवाइड होता है CuO प्लस H2O में, CuO एंड H2O। CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड एल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है और एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्यूप्रिक ऑक्साइड ने ऑक्सीडाइज कर दिया किसको, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड का खुद का क्या हो गया, रिडक्शन, और वो रिड्यूस होकर के क्या किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड में।
क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड में जो डिफरेंस है बेसिकली वो आप देख सकते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड में जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 और क्यूप्रस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1।